बारी आज बात कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जिनके एक पोस्ट के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने संघ की संगठन शक्ति की तारीफ की। इसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के अंदर खाने दिग्विजय सिंह की आलोचना होने लगी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने सुर बदल लिए और उन्होंने आरएसएस को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने संघ की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की, जिससे बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का यहां पे पूरा मौका मिल गया। बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट के मायने क्या है, आखिर क्यों दिग्विजय अचानक संघ की तारीफ करने लगे। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक छत के नीचे कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका था कांग्रेस की रणनीति तय करने का, पार्टी को मजबूत करने के लिए नीति तैयार करने का। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्वारा साइट पर मुझे तस्वीर मिली, ये बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस की जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर सियासी बवंडर उठ गया। एक पोस्ट ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया और सवाल खड़े होने लगे कि पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह का इशारा क्या है, दिग्विजय सिंह के मन में क्या चल रहा है, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस से नाराज हो गए हैं, क्या पार्टी में गुटबाजी से दिग्विजय सिंह परेशान हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी का मुद्दा उठाया था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि पार्टी के भीतर काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कार्यकर्ता बीजेपी का आडवाणी जी के पांव पे बैठा हुआ दिखाया दिग्विजय सिंह जी ने, फिर ये नहीं बताया उन्होंने कि उसी कार्यकर्ता ने आडवाणी जी के पांव भी खींच दिए थे। तो ये वहीं संभव होता है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं जी, बिल्कुल नहीं। गोडसेवादी संगठन गांधीवादी संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता और न हमें सीखना है। दिग्विजय के पोस्ट को लेकर कांग्रेस के भीतर असहजता देखी गई। दिग्विजय के पोस्ट पर कांग्रेस सफाई देती रही, पोस्ट के मायने बताती रही, लेकिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ खुली असहमति करार दे दिया। दिग्विजय जी क्यों सराहना किए नहीं किए, मुझे उनके सराहना और सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बीजेपी आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार की पार्टी है। वहां लोगों को तलवा चाटना होगा नेहरू और इंदिरा खानदान। दिग्विजय के पोस्ट ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल पर हमला तेज किया, तो अपने पोस्ट पर सफाई देने के लिए दिग्विजय सिंह खुद सामने आए। स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई
कि देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की इस दलील के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस की क्षमता को कम मान रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं? क्या कांग्रेस में बदलाव के लिए दबाव डाल रहे हैं? इन सवालों के बीच कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट का खुला समर्थन किया और दो टूक कहा कि हम भी चाहते हैं कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना उनसे। पहले दिग्विजय सिंह और इसके बाद शशि थरूर के बयान से सवाल खड़े किए गए कि क्या कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? क्या कमजोर नेतृत्व की वजह से पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है? इन सवालों के बीच कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों ही इशारों में पार्टी की क्षमता पर सवाल उठाने वाले नेताओं को जवाब दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या खड़गे के संदेश के बाद कांग्रेस के अंदर खाने उठ रही विरोध की आवाज बंद होगी या सियासी बवाल अब भी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुमित गर्ग, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। और सुमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हैं, तो कांग्रेस में आखिरकार भूचाल क्यों आ जाता है? क्या कांग्रेस सच सुनने से डरती है? सबसे बड़ा सवाल। निशा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आजादी के आंदोलन के सूत्रधार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर आजादी के आंदोलन में शहीद हुए और उसके बाद इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कांग्रेस जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक आपने आज के बयान की बात है, निशा जी देखिए कितनी खूबसूरती है मेरे संगठन कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात कर सकता है। मन की बात थोपी नहीं जाती। हमारे यहाँ मन की बात कही जाती है। ठीक है, उसका अभिप्राय कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी राष्ट्रवादी संगठन नहीं हो सकता। ये वो संगठन है जिसके हाथ गांधी के खून से रंगे हुए हैं, जिसकी विचारधारा ने गांधी की छाती को छलनी करी थी। ये वो विचारधारा है जो देश के संविधान को नहीं मानती, जिसने देश के संविधान की प्रतियां जलाई। ये वो संगठन है जिसने बाबा साहब के पुतले जलाए। ये वो संगठन है जो देश के राष्ट्रगीत को नहीं मानता, देश के राष्ट्रगान को नहीं मानता। ये वो संगठन है तिरंगे झंडे को 52 साल तक जिसने अपने नहीं फहराया और जिन लोगों ने फहराया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। ये वो संगठन है जिसके लोगों ने आजादी के मतवालों के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबरी की। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि कुछ भी हो, राष्ट्रीय लेकिन सुमित जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह की पोस्ट के आखिरकार मायने क्या थे? क्यों आरएसएस की वो तारीफ करने लगे? लेकिन जब वो आरएसएस की तारीफ करते तो कांग्रेस नेता उनको घेरते हुए नजर आते हैं। उनके सुर भी बदल गए। आरएसएस को अब वो कोसने लगे, लेकिन अभी भी वो आरएसएस के संगठन की तारीफ तो कर रहे हैं ना सुमित जी? देखिए, जहां तक उनकी बात है वो अपने वक्तव्य को लेके वो अपना वक्तव्य जारी कर चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, जहां तक उन्होंने बात करी कि संगठन जमीन से उठ के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, तो मैं बता देता हूं उन्हीं को लेके, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को लेके नगर पालिका अध्यक्ष से वो विधायक बने। ठीक है,
हमारे साथ शुभेंदु जी भी जुड़े हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री बने, मुख्यमंत्री, मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक वो है। मुख्यमंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने, सीडब्ल्यूसी के चेयर मेंबर बने, तो ये सब कांग्रेस ने ही दिया, वो भी जमीन से उठ के आए। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में आज तक अगर कुछ हुआ है तो वो यही हुआ है कि जो सबसे अंत में पंक्ति में खड़ा है उसी को देने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी सुमित जी। हमारे साथ शुभेंदु जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शुभेंदु जी, क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने कांग्रेस की असल सोच को सार्वजनिक कर दिया है? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सुमित जी ने कहा कि हमारे पार्टी में मन की बात बोलने की आजादी है, तो क्या उनकी बात थी, जो उनकी मन की बात थी, सार्वजनिक कर दिया उन्होंने अपने मन की बात? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हो सकते हैं जो इस बात को सोचते थे लेकिन शायद वो बोल नहीं पाए और वो काम दिग्विजय सिंह ने कर दिया। देखिए निशा जी, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी लोग ये सोच रहे हैं कि यदि उनको संगठन बनाना है और उनको जीतना है तो आरएसएस से सीखना पड़ेगा, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कहीं से भी कोई सीख सकता है। परंतु जब इनका जवाब आया तो शशि थरूर जी ने भी उसको ओके किया, कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तीसरी बात निशा जी, मैं बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं कि एक घर में बार बार रोटी जल रही थी, तो खानसामा से पूछा गया कि रोटी क्यों जल रही है, तो उसने कहा कि तवा खराब है। और जब तवा चेंज कर दिया गया, फिर भी रोटी जली, तो कहा गया कि चूल्हा को बदल दो, तो चूल्हा को भी बदल दिया गया। फिर पानी भी बदलवाया खानसामा ने, फिर आटा को भी चेंज कराया, पर रोटी जलती रही। तो समझ में आया कि खानसामा को बदलना चाहिए, ना कि ये सब चीजें। इसीलिए जब लगातार संगठन में कांग्रेस की हार हो रही है तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व को बदलना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने कल ये भी कहा कि प्रियंका जी को बड़ा दायित्व देना चाहिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रियंका जी को बहुत लास्ट तक भेजा गया। और ये कांग्रेस के बीच में ही ये था कि नहीं, यदि प्रियंका जी जाएंगी तो राहुल गांधी जी का कुछ इमेज कम ना हो जाए। तो ये सब चीजें कांग्रेस में ही हो सकती हैं। हमारे को लगता है कि लगातार कई चुनावों को और लगभग हर चुनाव को हारने के बाद संगठन की जो ये बैठक हुई है, ये उनका मंथन है। उनको एक नेतृत्व को चेंज करना चाहिए, पहला। और शायद ये बात मोदी जी ने भी, जब दिल्ली का चुनाव था निशा जी, जीते थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर से एक बयान दिया था कि कांग्रेस में एक बड़ी फूट होने वाली है। तो मेरे को लगता है ये उसके एक बड़े आसार हैं। कांग्रेस को दो पार्ट में बांटता हुआ आप देखेंगे। एक गांधीवादी जो लोग हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक होंगे, और एक वो दूसरे लोग हैं जो गांधी परिवार को हम परिवारवाद में भी आएंगे। सुमित जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। अगर आरएसएस की संगठन शक्ति मजबूत है तो उसकी तारीफ करना गुनाह क्यों बन जाता है? क्या दिग्विजय सिंह ने वो कह दिया जो कांग्रेस के कई सारे नेता सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? ये मैंने आपको पहले भी कहा। दिग्विजय सिंह के ये पोस्ट के मायने क्या थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आपके खुद के नेता ही आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि उनके अभी सुर बदल गए, लेकिन अभी भी वो आरएसएस के संगठन की तारीफ तो कर रहे हैं। सुमित जी, निशा जी, जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस की बात है, तो अगर दिग्विजय सिंह जी की बातों को लेकर इतने ही ये गंभीर है, तो अतीत में दिग्विजय सिंह जी ये भी कह चुके हैं कि देश का सबसे गद्दार संगठन आरएसएस है, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए, फिर इसका भी समर्थन करने। लेकिन खैर, मैं अभी की बात आता हूं। मैंने इतना लंबा अपना ओपनिंग कमेंट दिया जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, महात्मा गांधी, अम्बेडकर सबको बताया कि इनको लेकर आरएसएस की क्या सोच रही है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोल पाए। रोटी खानसामा उधर लेके अपने आप को डाइवर्ट करते रहिए, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है, इनका जो मूल संगठन है आरएसएस, उसका इस देश की आजादी है, आजादी के बाद कोई योगदान ही नहीं रहा है। केवल एक योगदान रहा है कि अपने उद्योगपति मित्रों के साथ इस देश के संसाधनों को बेच दो। ये नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे थे। अरे हमारे यहाँ तो बात हो जाती है। आपके यहाँ ध्यान करा दूं आपको, गोवा में उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, एक पत्र लिखा था आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो इस भाजपा के स्थापक थे, संस्थापक थे, उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र लिखने के बाद अतीत के पन्नों में दबके रह गए। आज तक
आडवाणी जी को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, वो कहां गए, उनका क्या हुआ राजनीतिक रूप से, ये भाजपा ही मुझे बता दे कि अपनी जो मन की बात कहने की सजा क्या मिलती है भाजपा में। तो जहां तक हमारी पार्टी की बात है, मैं फिर कहता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र की जो रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है, वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो लोकतंत्र को लागू करना है, तो हमें अपनी पार्टी में करना है, वो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं करते कि अगर किसी भी हमारे सीनियर लीडर ने, हमारे बड़े नेता ने कुछ सुझाव दिए, कोई अपने मन की बात कह दी, उसको निकाल पार्टी से बाहर किया। आप बता दीजिए, यही काम भैरव सिंह जी के साथ हुआ। भैरव सिंह जी के साथ इन्होंने क्या किया? जब भैरव सिंह जी ने इनकी खिलाफत करी, पार्टी से बाहर कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को बाहर कर दिया, कल्याण सिंह जी को बाहर कर दिया, मदन लाल खुराना जी को बाहर कर दिया। अरे इनका इतिहास भरा पड़ा है, अपने जो संस्थापक थे उनको मार के इन्होंने इसलिए बाहर कर दिया कि इनकी वर्तमान सत्ता के खिलाफ उन्होंने बोलने का दुस्साहस ठीक किया। है सुमित जी, जिनके घर शीशे के होते हैं इसका निशा जी, उत्तर दूसरों पर शुभेंदु पत्थर जी नहीं आपको फेंका देंगे। करते। अब शुभेंदु जी आप इसका उत्तर देंगे, लेकिन अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे शुभेंदु जी, तो बीजेपी लगातार कहती है कि कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है। तो क्या ये यही कारण है, यही वजह है कि आज कांग्रेस संगठन जमीन पर कमजोर है? आपको क्या लगता है? और अभी जिस तरीके से सुमित जी बात कह रहे थे, उसका उत्तर भी आप उनको दीजिएगा। सुमित जी को एक ही चीज याद रखनी चाहिए, 1998 में सुमित जी नोट कर लेना, सीताराम केसरी आपके अध्यक्ष हुआ करते थे। किस तरीके से सोनिया गांधी जी के कहने पर उनकी धोती खोलकर उनको बाथरूम में बंद किया था आपने, नोट करो। आपने उनकी धोती खोल के, उनकी धोती खुल गई थी और बाथरूम में बंद किया था, और फिर सोनिया गांधी जी के गुंडे ने उस ऑफिस पे कब्जा किया था। तो आप हमसे बात मत बताओ कि किस तरीके से आपके यहाँ लोकतंत्र है, किस तरीके से आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मैंने नाम लिया है सीताराम केसरी जी का, आपने बेइज्जत करके कमरे में बंद कर, अरे मैंने तो 10 उनको नाम बाहर लिया, निकाला। उनमें से एक का नाम हम बता दो। आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं, आपको समय दिया नहीं, आप भाषा ही मर्यादा, गुंडे, इस सुन तरह तो की बात लीजिए, करेंगे और क्या आप? भाई, नहीं, मैं तो मैंने क्या करूं? आपके कार्यकर्ताओं आप को गुंडा कहा, तो मैं कहता हूँ आपके कार्यकर्ता गुंडे हैं, बेईमान हैं। नहीं नहीं, क्या बात करते हो मैंने आप? अपनी प्रश्न भाषा का ही आप मर्यादा का गुस्सा ध्यान मत रखिए। हो। निशा जी इनको रोकिए, कांग्रेस निशा जी, कार्यकर्ताओं को ये गुंडा एक कह रहे हैं। बार शुभेंदु जी की भी बात सुन लेते हैं। सुमित जी, मैंने आपकी बात सुनी, शुभेंदु जी की भी बात सुन लेते हैं। आपने जो पूछा था उसका वो उत्तर दे रहे हैं। निशा जी, यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाकर बाथरूम में बंद कर दे, वो गुंडा नहीं होगा तो क्या होगा? पता नहीं कैसी बातें कर रही है। और उस समय पर सबको मालूम है कि जब उनको बंद किया जा रहा था बाथरूम में, तो उनके पहने जो पैर के नीचे जो धोती पहनते थे सीताराम केसरी जी, वो तक खुल गई थी। अब इनको बड़ा खराब लगा जब मैंने गुंडा वर्द बोल दिया। और किसके कहने पे वो था, और कौन जाके उस कुर्सी में बैठा था? सोनिया गांधी जी बैठी थी। तो ये सब हमको मत समझाइए कि कांग्रेस का सिद्धांत क्या है, कांग्रेस क्या है। और दूसरी चीज, आज भारत का हर बंदा जानता है कि संघ क्या है, आरएसएस क्या है, किस तरीके से आरएसएस का योगदान है। और आरएसएस को जो बनाने वाले थे हेडगेवार जी, वो भी नागपुर के कांग्रेस के ही नेता थे। पर जब कांग्रेस के अंदर तुष्टीकरण चालू हो गया, कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं को सब चीज सौंप दिया गया, उनके कहने पे चलने लगी कांग्रेस, देश उनके कहने पे चलने लगा, तो शायद संघ का निर्माण हुआ 1925 में। मेरा एक चीज और कहना लास्ट में, सब बड़ी लंबी बातें कर दी, ये भी बात कर दिया, वो भी बात कर दिया। मेरे को लगता है कि कांग्रेस में जो परिवारवाद है वो इतना है कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, सुमित जी को भी लगता है कि यदि गांधीवाद निकल जाएगा हमारे कांग्रेस से, तो हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे, हमारा कांग्रेस खत्म हो जाएगा। खुद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद बंद कर देना चाहिए, एक बार फिर से नया गठन बदलो। पर आपने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी का कहना था कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस का विलय हो जाना चाहिए समाज के अंदर। पर आपने वो वाली बात तो नहीं मानी, क्योंकि आपको लगता था कि हमको जीते रहना चाहिए। और सब बड़े लोग, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी बेइज्जती करी, उनकी बेइज्जती करी। जो लोगों की आप बेइज्जती कर सकते थे, आपने किया। और आज मैं कहता हूं कि कांग्रेस की दुर्दशा कौन कर सकता है, ये तो आप सब लोगों को मालूम है कैसी दुर्दशा है कि दिल्ली में एक सीट नहीं है, सब जगह खत्म हो चुके हैं। 1885 में यदि कांग्रेस बनी थी, पर खत्म कौन करेगा ये सबको मालूम। ठीक है, मैं फिर से मेन मुद्दे और जो मुख्य विषय है आज का, मैं उस पर आऊंगी। और सुमित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी।
कांग्रेस नेता पहले आरएसएस की तारीफ करते हैं, फिर दबाव में पलटी मारते हैं। क्या पार्टी डर और भ्रम की राजनीति में फंसी हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में विचारों की आजादी सिर्फ परिवार तक सीमित है? निशा जी, सबसे पहले तो मेरी पार्टी के नेताओं के लिए जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जहां तक इन्होंने गुंडे की शब्द इस्तेमाल किया, गुंडे वो हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहना के उनके साथ जुलूस निकालते हैं। गुंडे वो हैं जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो अल्पसंख्यकों को मारने वालों पे को माला पहनाता है। गुंडे वो हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देते हैं। गुंडे वो हैं जो सेंगर की जमानत होना सुनिश्चित करते हैं। गुंडे वो हैं जो बहन बेटियों की अस्मिता से खेलने वालों को फूल मालाओं से लादते हैं। गुंडे वो नहीं है, ये नहीं मानेंगे। गुंडे असली वो हैं जो इनके साथ बैठे हैं। इन्होंने बात करी हेडगोवर की, मैं बता देता हूं, हाँ हेडगोवर कांग्रेसी थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन एक बार जेल गए जीवन में जब वो कांग्रेसी थे, और फिर उसके बाद कांग्रेस छोड़ी क्योंकि उन्हें पता लगा ये तो आंदोलन की राह है, यहां तो कष्ट ही कष्ट है, जेल जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। साहब, कांग्रेस की स्थापना में हेडगोवर का कोई योगदान नहीं था। अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लें। हेडगोवर साहब तो कांग्रेस के भगोड़े थे, जब भगे कांग्रेस को छोड़ के, जब उनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार ठीक है सुमित जी, हमारे पास समय का अभाव है। की विचारधारा को माना। मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूं। और जहां तक आज की बात है, मैंने इनके फेहरिस्त गिना दी, भैरव सिंह शेखावत, मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि सच्चाई है साहब, सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। हमारे पास समय का अभाव है सुमित जी, हमारे पास समय का अभाव है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब अभी तक साफ और क्लियर आपकी तरफ से भी नहीं मिल पाया है। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।